नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम निष्ठा प्रशिक्षण के प्रश्नोत्तर मॉड्यूल नंबर 12 विज्ञान का शिक्षा शास्त्र को हम हल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस मॉड्यूल के गतिविधि 2 और गतिविधि 4 के प्रश्नों के साथ ही मुख्य प्रश्नोत्तर को हम हल करने वाले हैं, जिससे हमारे 10 में से 10 पूरे अंक आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। गतिविधि 2 को स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। गतिविधि 2 अपनी समझ की पड़ताल करिए। तो चलिए हम करते हैं आज की गतिविधि के प्रश्नों को। तो इसमें आपको बताना है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। तो चलिए हम करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यह छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये असत्य है। तो इसे आप करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हमारा क्वेश्चन है, यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता। तो इसका जो क्या है, जो सही ऑप्शन है असत्य। तो आप सत्य असत्य को टिक लगाइए और अगले क्वेश्चन पे चलिए। यह एक अवधारणा एक सिद्धांत को दर्शाता है। इसका जो सही ऑप्शन है सत्य है। तो सत्य पे टिक लगाइए, आगे चलिए। हमारा क्वेश्चन अगला है, इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है। तो ये क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है असत्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है। तो इसका जो ऑप्शन है सत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमने यहाँ पर देखा, हमने किस गतिविधि में हमने 5 में से 5 क्वेश्चन को हल किया। इसे सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद हमने देखा कि हमारे 5 में से 5 पूरे सही हुए। तो चलते हैं अब गतिविधि 4 की तरफ। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि अब हमारी गतिविधि 4 खुल रही है। अपनी समझ की पड़ताल करना है। तो चलते हैं, हम करते हैं पड़ताल। तो इस गतिविधि में आपको करना क्या है, आघातवर्धनीय और वे वस्तुएं जो आघातवर्धनीय नहीं हैं, तो ऐसे ऑप्शन को चुनना है। मतलब कि वे वस्तुएं जो फैलती हैं और वे वस्तुएं जो नहीं फैलती हैं। तो चलिए हम करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बोतल और किताब। तो ये क्या है, आघातवर्धनीय वस्तुएं नहीं है। मतलब इसको आप जब भी पीटेंगे ये फैलेगा नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कागज का टुकड़ा। तो इसका जो सही आंसर है ये आघातवर्धनीय वस्तु नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कपड़े का टुकड़ा। तो ये भी क्या है, आघातवर्धनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा तांबे का तार। तो तांबे का तार क्या है, आघातवर्धनीय वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लोहे लोहे की चाबी। तो लोहे की चाबी क्या है, आघातवर्धनीय वस्तु है। अगला क्वेश्चन एल्यूमिनियम का टुकड़ा। तो एल्यूमिनियम का टुकड़ा भी क्या है, आघातवर्धनीय वस्तुएं हैं। तो हमने पूरे क्वेश्चन किए, सबमिट भी हमने किया। सबमिट करने के बाद देखते हैं कितने हमारे सही होते हैं। सबमिट करने के बाद हमने देखा कि हमारा स्कोर 6 से 6 में 6 मिल गया आपको। मतलब कि हमने पूरे कंप्लीट कर लिया। तो अब हम चलते हैं इस मॉड्यूल के मुख्य प्रश्नोत्तर को हल करने के लिए, जिससे क्या 10 में से 10 पूरे लेकर आए। तो हम चलते हैं मुख्य प्रश्नोत्तर को। हमारा डाउनलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद आपको इस तरह स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलते हैं, हम करते हैं प्रश्नोत्तरी को हल करने के लिए। तो प्रश्न हमारा क्या है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाइयों का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। आप एरो पे दाबकर क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद एरो को दाबकर आप क्या है, क्वेश्चन को छोटा करिए। तो इसका जो राइट आंसर आप क्या है, ऑप्शन 1 2 3, मतलब हमारा ऑप्शन सी सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और
कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। तो एरो दबाकर क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, फिर एरो दबाकर छोटा करिए। जो इसका राइट आंसर आपको क्या है, पौधों की वृत्तियों में विविधता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियाँ। इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िएगा और इसका जो राइट आंसर होगा क्या है, विद्यार्थी पौधों की उन्नति। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या है, विद्यार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, एरो दबा के पूरा क्वेश्चन पढ़िए। पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर एरो दबाइए, छोटा करिए। फिर इसका जो राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड। आप में ऑप्शन अलग अलग हो सकता है, तो इसे सही से ध्यान से देना है जिससे हमारे पूरे ऑप्शन सही हो, क्वेश्चन सही हो। तो इसका राइट आंसर है, अम्ल उस विलयन में बदलता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? तो ये इसका आंसर क्या है, रेशम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, छात्रों में घोल के बारे में क्या है, छात्रों में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के, इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा है, घोल संतृप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप छात्रों को यह महसूस करने में, इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िएगा। इसका जो राइट आंसर क्या है, परियोजना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों। इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ने के लिए एरो दबाकर पूरा पढ़ेंगे, फिर एरो दबाकर छोटा करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों को क्या है, गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम। मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िए और इसका जो राइट आंसर होगा क्या है, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। फिर अगले क्वेश्चन पे हम जाएंगे। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या है, उच्च प्राथमिक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। तो हमने देखा कि हमने 10 में से 10 पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो इसे हम सबमिट करते हैं। अब सबमिट करने के बाद हमने देखा कि हमारे 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो गए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ मॉड्यूल नंबर 14 को लेकर। तब तक टेक केयर, गुड बाय, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।